इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस एंड व्यूज़ जो होते हैं प्रेजेंटेशन के वो क्या है। सबसे पहले हम व्यूज़ की बात करेंगे। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आमतौर पे उस प्रेजेंटेशन को दो तरह से व्यू किया जाता है। एक तो है आपके पास नॉर्मल व्यू और दूसरा आपके पास होता है जिसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसको अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी करके देखेंगे। इसके साथ साथ और भी काफ़ी व्यूज़ हैं जैसे कि नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड रीडिंग व्यू, स्लाइड शो, नोट्स पेज, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। इन तमाम व्यूज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ और इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये आपके सामने एक हैंड आउट व्यू में मौजूद है। तो इसको नॉर्मल व्यू में लाने के लिए मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रहे हैं आपके प्रेजेंटेशन व्यूज और सबसे पहला व्यू इसके अंदर आता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में लाऊंगा तो प्रेजेंटेशन आपको नॉर्मल व्यू में यहाँ पे नजर आ रही है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी स्लाइड्स इस तरह से एक ही वक्त में आप काफी ज्यादा स्लाइड्स को व्यू कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको एक आउटलाइन व्यू नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन व्यू के अंदर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में जितने भी बुलेट्स इस्तेमाल हुए हैं उन तमाम की एक आउटलाइन आपको शो कर दी गई है। एक तरफ आपको टाइटल नजर आ रहा है स्लाइड का और उस टाइटल में इस्तेमाल होने वाले बुलेट पॉइंट्स आपको आउटलाइन की शक्ल में यहाँ दिखाई दिए जा रहे हैं। इसका फायदा यह है कि आप बजाय एक एक स्लाइड को विजिट करें, तमाम पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे और एक ही दफा आप इन तमाम पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आता है आपके साथ नोट्स व्यू। नोट्स व्यू इससे पहले हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये स्पीकर के लिए होते हैं। वो इस व्यू में आके हर स्लाइड से रिलेटेड जो नोट्स हैं उन्हें वो रीड आउट कर सकता है। जैसे कि ये एक स्लाइड है, इसकी क्या नोट्स हैं वो उसके नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे नोट्स वो रीड कर पाएगा। और फिर प्रेजेंटेशन व्यूज में हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू पे जैसे ही हम आते हैं तो पूरी प्रेजेंटेशन एक मिनी स्लाइड शो की शक्ल में हमारे सामने आती है, जिसमें टोटली जितने भी टूल्स हैं पावर पॉइंट के वो हाइड हो जाते हैं और हमारी स्लाइड्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं और उन स्लाइड्स को हम यहाँ पे व्यू कर पाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा रीडिंग व्यू। तो प्रेजेंटेशन व्यूज के हवाले से हमने जितने भी व्यूज थे वो डिस्कस कर लिए हैं। मास्टर व्यूज पर हम एक बहुत ही डिटेल सेपरेट वीडियो स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर में हमने इस चीज को बहुत ही तफसील से स्टडी किया है कि इन व्यूज में जाके आप स्पेसिफिकली इन व्यूज का कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इन व्यूज के कुछ और शॉर्टकट्स भी हैं जो कि आपको बिल्कुल नीचे स्टेटस बार में आपको शो हो सकते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रीडिंग व्यू है। आप यहाँ से रीडिंग व्यू में आ सकते हैं और रीडिंग व्यू में आने के बाद यहाँ से आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू भी शॉर्टकट नजर आ रहा है और ये आपका नॉर्मल व्यू है। इन तमाम व्यूज के साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू आपको नजर आ रहा होगा, ये है स्लाइड शो। स्लाइड शो पे मैं क्लिक करूंगा तो जितनी भी स्लाइड है वो फुल स्क्रीन में प्रेजेंटेशन व्यू में हमें नजर आएगी। यानी जो भी शख्स जब ये स्लाइड प्रेजेंटेशन कर रहा होगा तो वो फाइनल इस व्यू में प्रेजेंट करेगा। अब देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपका स्लाइड शो है। स्लाइड शो में मेरे लेफ्ट क्लिक करने पे आप एक नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिर ये नेक्स्ट। स्लाइड शो पे हम अलग से एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। फिलहाल हमने सिंपल व्यू के लेवल पे इसको समझना है कि स्लाइड शो व्यू क्या होता है, क्योंकि स्लाइड शो टैब एक सेपरेट टैब है और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमने स्टडी करने हैं। वापस हम आते हैं यहाँ पे होम टैब पे और अब तक हम जितने भी व्यूज थे वो हम स्टडी कर चुके हैं। व्यू में आने के बाद यहाँ से आउटलाइन व्यू को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल व्यू आ जाए। और फिर हम नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखनी है वो क्या है, वो है प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज। जो भी हम प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करने के लिए या जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टीज को एडिट कैसे किया जा सकता है। तो
प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए आपने सिंपल इन्फो पेज पे जाना है, बैक स्टेज व्यू में जाके वहां पे जाके आपको प्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज पता चल सकती हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फाइल पे क्लिक करूंगा, जैसी फाइल पे क्लिक करूंगा ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है इस व्यू को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। और यहाँ पे आपको साइड पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है इन्फो का, और बिल्कुल राइट कॉर्नर पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के हवाले से इसकी खसूसियात दी गई हैं कि ये जो फाइल है इसका साइज क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है, इसमें हिडन स्लाइड्स कितनी है, यानी अगर कोई स्लाइड छुपाई गई है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और इसका जो टाइटल है प्रेजेंटेशन का वो क्या है वो आपको यहाँ से आप देख पाते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे आप टैग डाल सकते हैं। टैग का फायदा ये होता है कि जब हम फाइल को सर्च करते हैं तो इन टैग्स की मदद से फाइल को सर्च करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम स्कूल का नाम डाल सकते हैं टैग के तौर पे कि ये एक एबीसी स्कूल है, उसकी हवाले से है। यहाँ पे हम क्लास डाल सकते हैं, क्लास 1 की, क्लास 1 के हवाले से है। तो और भी बहुत सारे टैग्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट कैटेगरीज भी इंसर्ट कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के हवाले से है, ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है। तो आप बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्लास रूल्स के बारे में है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे डेट्स नज़र आ रही हैं कि ये कब डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, और अगर कभी इसका प्रिंट निकाला गया हो तो वो डेट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पे ऑथर, जिस शख्स ने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका नाम आ रहा है। उसके साथ अगर कोई को ऑथर है जिसने इसके ऊपर काम किया हुआ है उसका नाम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लास्ट टाइम जिसने इसको मॉडिफाई किया था उसका नाम भी यहाँ पे आ रहा है। और जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सेव हुआ है ओपन फाइल लोकेशन में जाके आप इसको जाके देख भी सकते हैं कहाँ पे सेव हुआ। शो ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ज़्यादा एक्सपेंडेड व्यू में नज़र आएंगे, जिसमें आपको इसमें कमेंट्स नज़र आएंगे और इसके अंदर अगर कोई हाइपर लिंक है या कोई कंपनी का कोई टैग है वो आपको नज़र आएगा। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है एडवांस प्रॉपर्टीज का सेक्शन, जहाँ पे ओवरऑल डॉक्यूमेंट की समरी मौजूद है, जहाँ पे आप इसका एक ओवरऑल एक व्यू जान सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास जर्नल पे क्लिक करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट की जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, किस नाम से इसको सेव किया गया है और फाइल फॉर्मेट क्या है, किस लोकेशन पे सेव किया गया है, इसका साइज, और क्रिएटेड, मॉडिफाइड और एक्सेस्ड की डेट्स यहाँ पे आ रही हैं। समरी पे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे आप जैसे कि हमने कुछ कीवर्ड्स ऐड किए हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक ऐड करना चाहें वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे इसके स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर्टी मौजूद है, जहाँ पे ये आपको ये पता चलेगा कि ये कितनी दफ़ा इस डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया है, उसको एडिटिंग टाइम कितना मिल चुका है, कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी स्लाइड्स हैं, वो तमाम आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके साथ यहाँ पे कंटेंट है कि इसके अंदर कौन कौन से फॉन्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको पता चल जाएगा। थीम कौन सी इस्तेमाल की गई हैं वो आपको पता चल जाएगा। स्लाइड के टाइटल्स कौन कौन से हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे हम अगर खुद की कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता हूँ, उसकी डाटा टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी, डेट होगी, नंबर होगी, यस और नो होगी। तो लेट्स सपोज मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऐड कर देता हूँ एजुकेशन। ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये डिपार्टमेंट हमारे पास एजुकेशन आ जाएगा। क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट नंबर ऐड कर सकते हैं, उसके साथ साथ टेलीफोन नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक टेलीफोन नंबर ऐड करता हूँ और इसकी डाटा टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट ही रखते हैं, ऐड किया तो ये हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डॉक्यूमेंट की वो आप यहाँ से व्यू करके देख के एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और तरीका भी है कि यहाँ पे अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको सेव करने के बाद ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ और इसके ऊपर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं, किस टाइप का है, इसका ऑथर कौन है,
प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है, साइज क्या है और किस डेट को मॉडिफाई किया है। या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर भी आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं मजीद कि ये इसका साइज और इसकी डेट्स के हवाले से। तो ये थी तमाम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जो कि आप बैक स्टेज व्यू में जाके आसानी के साथ व्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डिफरेंट व्यूज प्रेजेंटेशन के क्या क्या हो सकते हैं और ऑप्शंस में हमने सीखा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में।